52 साल का हुआ कुरुक्षेत्र। पूर्व मंत्री सुभाष सुधा ने रेलवे स्टेशन पर काटा केक। जिला कुरुक्षेत्र की आज 52वीं वर्षगांठ मनाई गई। कुरुक्षेत्र रेलवे स्टेशन पर भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ पूर्व मंत्री सुभाष सुधा ने केक काटकर सभी को कुरुक्षेत्र जिले की 52वीं वर्षगांठ की बधाई दी। उन्होंने कहा कि धर्म नगरी कुरुक्षेत्र आज विश्व के मानचित्र में अपनी एक अलग पहचान बनाए हुए है। वहीं पत्रकारों से बातचीत करते हुए पूर्व मंत्री सुभाष सुधा ने कहा कि दिल्ली में पूर्ण बहुमत में भाजपा की सरकार बनने जा रही है। वहीं उन्होंने कहा कि उनके द्वारा थानेसर विधानसभा चुनाव के दौरान गड़बड़ी के आरोप लगाते हुए याचिका दायर करवाई गई थी, जिस पर चुनाव आयोग ने संज्ञान लेते हुए आज थानेसर विधानसभा की ईवीएम को स्ट्रांग रूम में ही रखने के आदेश देखिए, दिए। सर्वप्रथम आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की आज जयंती है, उसकी बहुत बहुत मैं मुबारकबाद देता हूँ। और साथ साथ आज बहुत ही सौभाग्य की बात है, कुरुक्षेत्र आज 23 जनवरी 1973 को जिला बना था और कुरुक्षेत्र का जन्म हुआ था, स्थापना हुई थी। इसकी भी बहुत बहुत मैं मुबारकबाद देता हूँ। क्षेत्रवासियों का सौभाग्य है। पूर्व में प्रधानमंत्री रेखा नंदा जी का, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, देश में पूर्व मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी का, हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सैनी जी के मार्गदर्शन में लगातार 3 टर्म लगातार जो क्षेत्र का विकास कार्य हो रहा है, उसके लिए मैं उनका बहुत बहुत क्षेत्रवासियों को मुबारकबाद देता हूँ। और मैं कहूँगा ये हमारा सौभाग्य है। क्षेत्र डिस्ट्रिक्ट बनने के बाद लगातार 15 वर्ष मुझे भी यहाँ पर कार्य करने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ, उसके लिए भी मैं बहुत बहुत जनता का धन्यवाद करता हूँ। और साथ में कई विकास की गति को आगे भी हम इसी तरह से रखेंगे। और मैं कहूँगा आज बहुत खुशी का दिन है कि आज क्षेत्र की स्थापना हुई है। सुधा जी, चुनाव आयोग द्वारा थानेसर को छोड़कर बाकी ईवीएम मशीनों को स्ट्रांग रूम में भेज दिया गया है। थानेसर की चुनाव मशीनों को रोक दिया गया है चुनाव याचिका के चलते। आप द्वारा जो देखिए, क्या मामला था वो? देखिए, हमने एक हरियाणा एक रिट पिटिशन डाली थी, इलेक्शन पिटिशन डाली थी, जिसके तहत इलेक्शन के समय पर हमने उसको चुनाव आयुक्त स्टेट को लिखा था कि इसके अंदर इस प्रकार से इलेक्शन के अंदर ये गड़बड़ी हो रही है। वो टोटल के टोटल जो हमने लिखा था उसके ऊपर बेस पे हमने हाई कोर्ट में डाली थी। इलेक्शन पिटिशन डालने के कारण अभी मुझे पता लगा कि मुझे भी एक नोटिस आया था, जिसके तहत हमारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर 4 विधानसभाएँ, 3 जो विधानसभा के है जो ईवीएम मशीनें थी वो हमने उनके लॉक रूम में उन्होंने भेज दी है। तो बाकी एक थानेसर को रोक लिया गया है। ये चुनाव याचिका जो हमने करी रिट पिटिशन डाली थी, उसकी वजह से उसको रोका गया है। उसके ऊपर हाई कोर्ट का जो भी निर्णय होगा वो सबके लिए मान्य होगा। नहीं तो उसमें मामला क्या था, मतलब किस प्रकार की शिकायत? मामला इस प्रकार से था कि देखिए, जो विदेशों में कुछ लोग गए हुए थे, उनकी वोटें डाल दी गई एनआरआई की। एनआरआई की जो वोटें जो विदेशों में गए थे, वो विदेशों में रह रहे हैं और उनकी वोटें यहाँ डल गई। ये बहुत बड़ा एक इसके अंदर इलेक्शन कमीशन के अंदर हमने जो लिख के दिया है, उसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और उसमें हाई कोर्ट में डाला है। सेकंड में जो प्रार्थी यहाँ से लड़ रहा था, इसके 2 डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट है जो यहाँ से लड़ा था, हमने वो भी दिया है। तीसरा एक बहुत बड़ा इसने कांड किया कि 152 नंबर शॉप दुकान है जो नाम उसकी मुस्लिम काउंसिल की थी, वो इसके नाम पे नहीं थी, किसने डिस्ट्रिक्ट वाली थी। बहुत सी चीज़ें और भी हैं, वो समय आने पर मैं आपको बताऊंगा। अभी पिटिशन इलेक्शन पिटिशन है, कल की डेट लगी हुई है, 24 तारीख लगी है। जो मेरे संज्ञान में आया था, आज तो सिर्फ जो हमारे आरोप होता है उसने अधिकारी जो है इलेक्शन कमीशन अधिकारी है, उसने अभी थानेसर की विधानसभा की जो अभी मशीन है बाकी सबको भेजा है। तो ऐसा कोई है मामला कि कितनी लगभग? हमारे संज्ञान में तो बहुत ज़्यादा वोटें हैं, तो इसका इन्वेस्टिगेशन निकलेगा तो बहुत सी वोटें हैं। लेकिन जो वोटें एक्चुअली हमारे एजेंटों ने, जो हम लोगों ने करेक्शन कराई, उसके अंदर हमें कंफर्मेशन हुई बहुत से लोग जो बाहर के हुए थे अंदर आई, उनकी वोट भी लड़की है। तो उसका लिए हमने अपना हाई कोर्ट में इसकी एप्लीकेशन डाली है और या उसके तहत पूरी इन्वेस्टिगेशन होगी। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। हाई कोर्ट जो भी हमारा आदमी हाई कोर्ट फैसला लेगा उन सबको मानेगा। प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र के अंदर हमें एप्लीकेशन डालने का पूरा अधिकार था, हमने डाला है और फिगर फैक्ट से दाखिल हमने डाली है। तो क्या लगता है कि थानेसर में दोबारा चुनाव भी हो सकते हैं? देखिए, ये चीज़ें सब मैं कहूँगा हाई कोर्ट के आर्डर के अनुसार जो भी होगा समय पर उन्होंने करनी है। लेकिन हमने अपनी तरफ से जो पिटिशन फाइल करनी थी वो की है और पिटिशन के अंदर बहुत चीज़ें और भी हैं। समय आने पर मैं आपको पूरा बता दूंगा। अभी आप देखते रहिए आगे आगे क्या होता है। सरकार के भी 100 दिन पूरे हो गए। हाँ, मैं यही कहूँगा, सरकार के 100 दिन पूरे हो चुके हैं और हरियाणा प्रदेश के अंदर अपने देश के मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी के मार्गदर्शन में सरकार बहुत गति से काम कर रही है। कैबिनेट की मीटिंग
जो हमने डिसीजन लिए थे उन डिसीजनों के पूरा उतरेंगे। हमने एक बात कही थी कि 100 गज के प्लाट देंगे, अवश्य गरीबों को 100 गज के गाँव में जिनको प्लाट नहीं वो भी मिलेंगे। 2100 रुपये जो हमने बहनों को देने का वादा किया है वो भी 100% हम देने की पूरी इसकी व्यवस्था कर रहे हैं। तो बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं डेवलपमेंट के नाम पर 90 की 90 विधानसभा में सबका साथ सबका विकास लेकर जो हमारी सरकार ने फैसला किया ना किसानी में उस विकास को लेकर विकास की गति में कहीं भी कमी नहीं आने देगी हरियाणा प्रदेश के अंदर। अभी देखिए किस प्रकार से प्रदेश के मुख्यमंत्री ने एक बात कही थी कि 25,000 जो हमारे रम के एम्प्लाई थे उनका रिजल्ट आएगा, मैं बाद में उतरूँगा। जो कहा था वो करके दिखाया। ऐसे प्रदेश के मुख्यमंत्री नरसिंह सिंह सैनी के मार्गदर्शन में कार्य हुए हैं। आज मैं दावे से कहूँगा, अभी दिल्ली के इलेक्शन चल रहे हैं, हम सबकी ड्यूटी दिल्ली इलेक्शन में लगी है। आज सुबह ही मैं आना हुआ, कुछ यहाँ पर किसी की डेथ हुई जिस करके मुझे जाना पड़ा। दिल्ली इलेक्शन के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बड़ी मजबूती से वहाँ पर दिल्ली के अंदर सरकार बनाई। 25 तारीख को मुख्यमंत्री का जन्मदिन है, कुछ हाँ, इसके लिए भी 25 तारीख को बहुत जोर शोर से पूरा देश जहाँ जहाँ भी मुख्यमंत्री जी गए वहाँ एक अपनी उन्हें जॉब छोड़ा भी कह सकता हूँ। प्रदेश के मुख्यमंत्री का पूरे देश के अंदर जन्मदिन मनाया जाएगा। अब खास तौर पे हरियाणा स्टेट तो बनाई बनाएगी, लेकिन आसपास की स्टेटों के अंदर भी बहुत को जोर जोर से उनका जन्मदिन मनाया जाएगा 25 तारीख। थानेसर की जनता को नगर परिषद चुनावों का बड़ा इंतजार है, कब तक संभावना है? देखिए बिल्कुल जो प्रोसेस है, चाहे वो वार्डबंदी का प्रोसेस है, चाहे वो मैं वोटिंग है, जो आपका वोट्स बननी है, उसके लिए टोटल प्रोसेस पूरा हो चुका है। बहुत जल्दी मतलब कि मुस्लिम काउंसिल के इलेक्शन डिक्लेयर हो जाएंगे। और ख़ास तौर पे मैं कहूँगा क्षेत्रा की जो मुस्लिम काउंसिल की चेयरमैन की सीट है वो भी अच्छी रिजर्व हुई है, रेडी हुई है। तो बहुत जल्दी मैं कहूँगा ये मेरी किसी बहन को सौभाग्य होगा, अवश्य वो यहाँ से मैं बनेगी। भारतीय जनता पार्टी की यहाँ से चेयरमैन बनेगी, ये दावे से कहता हूँ। हमारी पूरी तैयारी है, हम पूरे 32 से 32 वार्डों में इलेक्शन लड़ेंगे दो दौर से। ट्रेन कब दौड़ेगी एलिवेटेड? हाँ, उसके लिए भी आज ही मैंने पूरे रेलवे के अधिकारी से बात करी थी, तो उनसे मेरी बात की थी। मिस्टर लाल है जो हमारे इसको देख रहे हैं, तो उनसे मेरी बात हुई थी। एलिवेटेड ट्रैक जो है उन्होंने पूरी फाइल कंप्लीट कर अभी दिल्ली भेज दी है, और जैसे ही दिल्ली से क्लियर होकर आ जाएगी उसके अंदर हमारा नाम क्या आदमी प्रधानमंत्री जी के समय लेकर इसका बहुत जल्दी इसका हम इसको शुरुआत कर देंगे। एलिवेटेड ट्रैक का काम पूरा हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। जल्दी ही हवा में दौड़ेगी। जल्दी क्षेत्र वालों को ये इसका बेनिफिट मिलने वाला है। 5 फाटक मुक्त होने वाले हैं। ये बहुत मेरा जीवन का एक मेरा प्रोजेक्ट था, एम्स है मेरा, ये मेरा विज़न था कि 5 फाटक खत्म करने, वो आपके सामने हो गए। तो ये तो बड़ी हवा में बात करते थे विपक्ष वाले, ये क्या करते थे, सुधा जी हवा में बात करते हैं कहाँ बनेगी, एलिवेटेड ट्रैक नहीं बनेगा, क्योंकि एलिवेटेड ट्रैक बन भी गया है, वो दिन भी आ गया है। मैं तो कहूँगा क्षेत्र का जन्मदिन है, आज ही मैंने बात की एलिवेटेड ट्रैक की, तो आज ही अधिकारियों से बात हुई, उन्होंने कहा है बहुत जल्दी इसको हवा में चलेगी। शुक्रिया।